नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका highphysio.com पर। मैं हूं डॉक्टर ललिता, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे लेग पेन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स की तकलीफ़ रहती है कि उन्हें लेग पेन है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि उनको लेग पेन क्यों है और किस वजह से है। जब तक आप कारण नहीं जानोगे तब तक आप उसका सही उपचार नहीं कर पाओगे। तो आज हम जानेंगे लेग पेन क्यों होता है और किस कारण की वजह से होता है। अगर आप इस वीडियो में लेग पेन के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम बात करेंगे लेग पेन के बारे में। अभी बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको बटक से पेन आ रहा है और पूरी लेग में जा रहा है। मतलब उनको पूरा पीछे से बटक से पेन आके उनके पूरे पैर तक पेन जाता है, और कॉमनली आप सब उसको बोलते हो sciatica हुआ है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो sciatica ही हो। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपका लेग पेन है वो किन किन कारण की वजह से हो सकता है। 3 कारण हम पहले डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है आपका sciatica, जो कि बहुत कॉमन है। अब sciatica में होता क्या है, आप जब भी जो आपकी कमर की हड्डी है, ठीक है, आपकी जो लंबर स्पाइन है, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, तो इसमें या तो आपका डिस्क है जो ये बाहर निकल कर आपकी नर्व को इरिटेट करने लग जाता है, sciatic नर्व को, जिसकी वजह से वो बार बार जब भी डिस्क उस पर प्रेस करती है आपको पूरी लेग में पेन आता है, क्योंकि वो नर्व इरिटेट हो रही है, ठीक है। दूसरा, उसमें sciatica में ही हो सकता है कि वहाँ पर आपके ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, मतलब आपकी हड्डी एक्स्ट्रा बन रही है, वहाँ पे स्पाइक्स निकल रही हैं, वो आपके sciatic नर्व को इरिटेट कर रही है। या फिर तीसरा कारण sciatica में ही हो सकता है कि आपकी स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो रही है। मतलब अगर आपका कैनाल छोटा हो रहा है किसी भी कारण से, उसकी वजह से अगर वो नर्व कंप्रेस हो रही है। अब ये तो बात थी sciatica की। इसमें आपको पेन कैसे फील होता है? पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं जब भी वो चलते हैं या फिर बैठे रहते हैं बहुत देर तक, तो उन्हें बहुत पिक्यूलियर, बहुत शार्प पेन होता है, जो उनको पूरा बटक से लेकर पूरे पैर तक जाता है, कई बार लेग तक ही रहता है। इसको हम बोलते हैं sciatica, ठीक है। दूसरा कारण है आपका पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक मसल होती है पायरिफॉर्मिस, ठीक है। अभी वो क्या करती है, वो इतनी टाइट हो जाती है, उसकी वजह से उस मसल के टाइट होने की वजह से उसके नीचे से जो sciatic नर्व निकल रही है वो उसको इरिटेट करती है, उसको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से वो इस sciatic नर्व वाले सिम्टम्स आते हैं। अब अगर आप देखो कि जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को, मतलब आप लोग कंप्लेन करोगे कि मुझे sciatica जैसा ही पेन हो रहा है, ठीक है, पर उसको अच्छी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें पता चलता है कि वो sciatica हमारा हड्डी की वजह से नहीं है, स्पाइनल रीजन्स की वजह से नहीं है, जबकि वो पायरिफॉर्मिस की वजह से है, वो मसल की वजह से। वो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी तीसरे कारण पे आते हैं हम, वो है आपका बायोमैकेनिक एबनॉर्मेलिटी। अभी मेरे पास एक पेशेंट था, उसको प्रॉब्लम थी, वो बोलता था कि मुझे पूरी लेग में पेन होता है। अभी पर उसको पेन कैसे होता था, उसको नीचे से ऊपर पेन आता था पूरे बटक तक, ठीक है। अभी आप इसको भी बोलोगे कि sciatica है, कि पूरा उसको पेन तो पूरी थाई से लेकर, बटक से लेकर थाई में आ रहा है, उसकी काफ में आ रहा है और उसके पैर में जा रहा है। पर अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसका पेन ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इसमें आपको मोस्टली क्या होता है, बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटी। इसमें क्या होता है, आपकी जो बायोमैकेनिक्स है, मतलब जैसे ही आपकी हड्डियां रहनी चाहिए, आपका गेट रहना चाहिए, गेट मतलब आपके चलने का तरीका, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी होगी, जिसकी वजह से आपके मसल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और आपकी हड्डी अच्छी तरह से तरीके से सेट नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो पेन आता है पूरा, और आपके मसल्स वीक हो जाते हैं उसमें, ठीक है। वो भी आपको sciatica की तरह लगता है, पर उसमें कोई भी कारण sciatica का नहीं है। मतलब उसमें आपकी कोई भी पीछे से हड्डी या कुछ डिस्क नहीं इन्वॉल्व हो रही, या फिर कैनाल स्टेनोसिस नहीं हो रहा, पर वो बायोमैकेनिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से है। जब तक आप इन 3 कारणों को जानोगे नहीं, जब तक कारण ही नहीं जानोगे, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सही उपचार के लिए सही कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे जानिए कि आपको क्या समस्या है, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। थैंक यू सो मच।